नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगर के गांधी चौक में दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित की गई। दही हांडी प्रतियोगिता में रिमझिम बारिश की फुहार में युवा साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश की। आयोजन समिति द्वारा लगभग 30 फीट की ऊंचाई में दही हांडी बांधी गई थी। शुभारंभ से पहले विधायक प्रदीप जायसवाल ने गांधी चौक में स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ किया। दही हांडी प्रतियोगिता में 4 टीमें, जिसमें ग्राम वारा, कटंगझरी नगर पालिका वारासिवनी, वार्ड नंबर 9 की टीमें शामिल थी, जिसमें एक के बाद एक टीमों ने घेरा बनाकर दही हांडी फोड़ने की कोशिश की, मगर पहले राउंड में सभी टीमें असफल साबित रही। लगभग 4 राउंड तक चली प्रतियोगिता ने आखिरकार ग्राम कटंगझरी की टीम विजेता व वार्ड नंबर 9 की टीम उप विजेता करार दी गई। विजेता टीम को विधायक प्रदीप जायसवाल के हस्ते 7,001 रुपए व उप विजेता टीम वार्ड नंबर 9 को 3,001 रुपए का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता मनोज दांद्रे, उपाध्यक्ष संतोष प्रीति शिव, नगर पालिका सीएमओ दिशा डहेरिया, पार्षद संदीप मिश्रा, मोनू लिमजे, धर्मू जोशी, मदन धर्मिक, मधु सुनील जायसवाल सहित लोग मौजूद रहे। इस दौरान पार्षद संदीप मिश्रा ने कहा कि युवाओं की मांग के अनुसार पिछले वर्ष से हमारे द्वारा दही हांडी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था, जो यह दूसरा वर्ष है। अगले वर्ष और इससे 12 कार्यक्रम किया जाएगा। नेता आदरणीय गुड्डा भैया की सोच है कि जो आयोजन भोपाल, इंदौर और जबलपुर में होता है, वो आयोजन उनकी कर्मभूमि वाराणसी में हो। इसी तारतम्य में विगत वर्ष से प्रारंभ की गई है भव्य मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन आप वाराणसी नगर में देख रहे हैं। दूसरी बात, आदरणीय गुड्डा भैया, हमने इस कार्यक्रम के साथ साथ पिछले वर्ष से ताना पोले का भी कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो पिछले वर्ष भी संपन्न हुआ था और इस वर्ष भी ताना पोला का आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा, जिसमें चूंकि वह भी कार्यक्रम 2 दिन पूर्व ही बना था और ताना पोले का कार्यक्रम अपना विराट स्वरूप लिया था। इस बार भी ताना पोला का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और रही बात, हमारे नगर का उद्देश्य स्थल गांधी चौक है, जहाँ की जिसे सजाने संवारने के लिए आपसे हमने आदरणीय गुड्डा में निवेदन किया था। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया और 15 अगस्त को आपने हाई मास्ट लाइट के लोकार्पण भूमि पूजन समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था, जो भूमि पूजन होने को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। और आप सब ने हम सब की मंशा के अनुरूप और हमारे वार्ड वासियों की भावना के अनुरूप आपने आज हाई मास्ट लाइट की सौगात दी है, जिसका लोकार्पण भी आप सबके करकमल हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय गुड्डा भैया का ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। आदरणीय गुड्डा भैया निरंतर वाराणसी नगर के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वाराणसी नगर के साथ साथ वाराणसी और खरलांजी विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आदरणीय गुड्डा भैया कटिबद्ध हैं और उनके द्वारा लगातार विकास के नए। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आज गांधी चौक पर और एक 4 चांद लगा। आने वाले समय पर यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा लगाने का भी भाई संदीप मिश्रा जी का प्रयास है, तो आप वो देखेंगे कि बहुत शीघ्र वो भी देखने को मिलेगा। खुशी की बात है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी आप सबकी उपस्थिति बता रही है कि आप लोग कितना उत्साहित हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है उनका हर रूप जो है वो कुछ ना कुछ हमको सीख देता है। अभी हमने कुछ दिन पहले शिक्षक दिवस मनाया था, गुरुओं का पूजा किया था। गुरुओं का हमने, मैं समझता हूँ कि संसार में भगवान श्री कृष्ण से बराबर या उनसे बड़ा गुरु दूसरा कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने बच्चों को भी ज्ञान दिया है, बूढ़ों को भी ज्ञान दिया है और युवाओं को भी ज्ञान दिया है। इस सृष्टि को ही पूरा ज्ञान दिया उन्होंने। तो आज उनकी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्माननीय सुमित सिंह जैन जी, हांडी फोड़ प्रतियोगिता है। ये माखन चुराने की जो कला थी, ये हमारे बच्चों के लिए, जैसे बच्चे नटखट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का बालू रूप बच्चों से प्रेरित होता है पूरा, इसलिए बच्चों में भी लोकप्रिय थे वो। हमारे युवा साथियों के लिए उन्होंने ये शिक्षा दी, कर्म का ज्ञान दिया कि हमको हर दृष्टि से हमको अपना कर्म करना चाहिए। इधर उधर अपना विजन बनाने के बजाय हमारा जो कर्म है, कर्म में ध्यान देना चाहिए, तो फल अपने आप मिलता है। उन्होंने युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का महत्व भी बताया कि अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध भी जरूरी है।
हमारा जो मनुष्य का जीवन में जो गुण होता है क्रोध का, कहीं ना कहीं क्रोध भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी हो जाता है जब कभी अन्याय का प्रतिकार करना हो, तो क्रोध भी आवश्यक है। और उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक अंपायर की भूमिका निभा के सच्चाई की जीत दिलाई, धर्म की जीत दिलाई उन्होंने। और उनका जीवन जो है हर क्षण उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया। तो इस सारे चीज़ों को अगर आत्मसात करते हैं, उनके उपदेशों को याद करते हैं, या हमने जो महाभारत देखी है, टीवी में देखा है, टीवी में जो महाभारत में हमने भगवान श्री कृष्ण का रूप देखा है, अगर उतना भी हम आत्मसात कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उनका एक एक क्षण हमको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। तो मैं इस अवसर पर हमारे आने वाले समय पर कल हमारे जो सिकंदरा चौक है, आपने देखा होगा सिकंदरा चौक भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि रात को पूरा अंधेरा रहता है। तो नगर पालिका के माध्यम से कल सिकंदरा चौक में भी ये हाई मास्क का वहाँ भी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। और दूसरा मेहंदीवाड़ा चौक से, मेहंदीवाड़ा चौक जब हम नागपुर से आते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, तो मेहंदीवाड़ा चौक से लेके कॉलेज चौक तक, और कॉलेज चौक से लेके सविता टाकिस तक, उसका भी कल हम जो स्ट्रीट लाइट है उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस प्रकार से पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट का हम लोग प्रबंध कर चुके हैं। और उसके बाद जो है कटंगी रोड हो जाती है, तो कटंगी रोड में भी काम चल रहा है। बहुत शीघ्र ही हम कटंगी रोड की जो एंट्री है उसको भी हम लाइट और सड़क दोनों और डिवाइडर, इससे पूरा प्रबुद्ध करने जा रहे हैं। तो यह हमारे शहर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इस बात के लिए कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी चर्चा पूरे जिले में होती है कि हमारी जो एंट्री चारों तरफ से वाराणसी की है, चाहे सड़क के क्षेत्र में, चाहे लाइट्स के क्षेत्र में, हमने एक उपलब्धि हासिल की है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आप सबकी जो ताकत थी ट्रैक्टर में, आप सबने ट्रैक्टर में जो डीजल डाला था ना, उस ट्रैक्टर की ताकत से हो रहा है सारा काम। तो उसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।